दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौजवान ने आंखों से चश्मा हटाया, एक चेयर खींचकर बैठते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जितनी चालाक लड़की नहीं देखी अवनी। अवनी ने गुस्से भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देखा, चिढ़कर बोली, अब क्यों आए हो तुम यहाँ? 2 दिन से तुम्हारा कुछ पता नहीं था, न कॉल न मैसेज। अचानक उस लड़के ने आगे बढ़कर अवनी को गले लगा लिया। अवनी उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो शिवम? ये पुष्कर है, तुम्हारा मुंबई ने। शिवम ने हंसते हुए अवनी का हाथ छोड़ दिया और एक चेयर पर बैठ गया। अवनी भी मुस्कुराकर उसके सामने बैठ गई और बोली, अच्छा बताओ, कहाँ थे 2 दिन से? शिवम ने बोला, एक काम से जयपुर गया था, लेकिन वहां मैं किससे मिला तुम सोच भी नहीं सकती। अवनी ने जल्दी से पूछा, किससे? शिवम ने बोला, तुम्हारी बहन सिया, वो आजकल श्लोक मेहता की कंपनी में काम कर रही है। अवनी हैरान रह गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, इस लड़की की किस्मत काफी अच्छी है, मुसीबत के बीच भी इसे मौके मिल जाते हैं। खैर, तुम्हें उसका एड्रेस मिला? क्योंकि मेरी माँ तो मुझे पता ही नहीं। शिवम ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, वाला लाइक ढूंढने लगा उसका एड्रेस। ये काम तुम अपने मजनू अभिमन्यु से क्यों नहीं कर पा रही? अवनी ने आंखें बंद करी। ठीक है, फिर तुम यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ उसके साथ। ये सुनकर शिवम ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें उसके साथ देखकर दिल जलता है। अवनी हंसकर बोली, बस कुछ दिन की बात है, एक बार हमारा प्लान कामयाब हो जाए, उसके बाद तो अभिमन्यु और सिया दोनों को उनकी असली औकात पता चल जाएगी। इस तरह सिया पहले से ही अपनी जिंदगी में आ रहे उतार चढ़ाव से बुरी तरह परेशान थी। दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन उसके खिलाफ साजिश में लगी हुई थी। अवनी पर ऐसी मुसीबत टूटने वाली थी जिसका उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। कल के हादसे के बाद वो अभी सहमी हुई थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने घबराकर प्रतीक्षा की तरफ देखा। प्रतीक्षा उसे छिड़कते हुए बोली, चूहा जैसा दिल हो गया तेरा, घर के अंदर भी कुछ चलता है। इतना कहकर उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर शालिनी को देखकर सिया ने राहत की सांस ली और बेड से उठते हुए बोली, आइए ना आंटी। शालिनी ने आसपास देखते हुए पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम ऑफिस भी नहीं गई और लंच करने नीचे भी नहीं आई। सिया को हर वक्त यही डर लग रहा था कि कहीं शालिनी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता न चल जाए। तभी प्रतीक्षा बीच में बोल पड़ी, इसका सर दुख रहा था आंटी, माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, कल ईद में जाते वक्त ट्रिगर कर गया। शालिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा इसीलिए तुम जल्दी आ गई थी। अच्छा अब तुम आराम करो, वैसे मुझे एक छोटा सा काम था, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो। सिया झट से बोली, नहीं आंटी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बोलिए ना। शालिनी ने कुछ सोचकर कहा, बात यह है कि आज तुम्हारे अंकल की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो मैं खाना नहीं बना पाई और मुझे लौटने में देर हो जाएगी। वैसे तो घर में इतने सारे नौकर और कुक हैं, लेकिन श्लोक को उनके हाथ का खाना पसंद नहीं आता। सिया ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, श्लोक जी के लिए आप खुद खाना बनाती हैं? शालिनी भी किसी मुस्कान के साथ बोली, वो भले ही मुझे अपनी सौतेली माँ समझता है, लेकिन मैं उसे सके बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती थी। हालांकि श्लोक को इस बारे में पता नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो शायद वो घर पर खाना ही छोड़ देगा। कहते कहते शालिनी ने एक गहरी सांस ली। अचानक उसे एहसास हुआ कि अनजान लड़कियों से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सिया बड़ी ही हैरान नजरों से उसे देख रही थी। शालिनी बात बदलते हुए बोली, वो मैं भी ना बोलते बोलते बहक जाती हूँ। सरला से तो ये सारी बातें होती रहती हैं और तुझे देखकर ऐसा लगा कि सरला ही मेरे सामने बैठी थी, इसीलिए सिया ने आगे बढ़कर शालिनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से कहा, आप मुझे जी अपनी दोस्त समझिए आंटी थी, और हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बना दूंगी। शालिनी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा मैं चलती हूँ वरना जाने में देर हो जाएगी। श्लोक के आने से पहले खाना बना लेना, नौकरों की हेल्प ले लेना, सारा काम खुद करने की जरूरत नहीं है। सिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है आंटी। शालिनी के जाते ही प्रतीक्षा ने सिया को पूछा, तू खाना बना पाएगी? कल तक तो वो तुझे शैतान लग रहा था और आज बड़ा प्यारा है।